हेलो एवरीवन। ये बुक मैंने शुरू की है बी वाटर माय फ्रेंड, जो शेनॉन ली की लिखी हुई है, जो ब्रूस ली की बेटी हैं। ये इस बुक का 6th एपिसोड है। आज वाले एपिसोड का टाइटल है द ऑब्स्टेकल, यानी ऑब्स्टेकल से हमें किस तरह से डील करना है। बिलीव मी दैट इन एवरी बिग थिंग और achievement there are always obstacles, big or small, and the reaction one shows to such obstacles is what counts, not the obstacle itself. There is no such thing as defeat until you admit it to yourself. But not until then. यानी तब तक अचीवमेंट चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ऑब्स्टेकल्स तो आते हैं। उन परेशानियों के टुवर्ड्स हमारा रिएक्शन कैसा है, ये बताता है कि हम कौन हैं, हु वी आर। ऑब्स्टेकल मैटर नहीं करते हैं। ऑब्स्टेकल अलग अलग रूप में आती हैं, अलग अलग इंटेंसिटी में आती हैं। कुछ तो जल्दी खत्म हो जाती हैं और कुछ क्रॉनिक या सीरियस होती हैं। कुछ परेशानियां हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती हैं, कुछ हम पर आ जाती हैं। लेकिन हम उस परेशानी को हैंडल कैसे करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑफ कोर्स शुरू में दुख होता है, अपसेट होते हैं, लेकिन यदि उसी में फंसे रहे तो गलत है। हारना नहीं है, सोचना है कि अगला कदम कैसे लें। ब्रूस ली कहते हैं, इट इज़ नॉट व्हाट हैपन्स दैट इज सक्सेस और फेलियर, बट व्हाट इट डज टू द हार्ट ऑफ मैन। क्या आप हार जाते हैं या आप उस हार से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। आपके पास चॉइस होती है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, चाहे आपके साथ कुछ भी हो। आपके पास पावर है कि आगे क्या करें। यू आर इन चार्ज ऑफ योर रिएक्शन। You are all powerful. Your mental attitude determines what you make of it, either a stepping stone or a stumbling block. ब्रूस ली ने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे सेटबैक्स फेस किए, पर वो खुद को बेटर फील कराने के लिए शुरू करते थे। चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो। वो वो कहते थे कि यदि आप शुरू ही नहीं करेंगे तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। यदि डरते रहोगे, अपसेट रहोगे, यू विल डेफिनेटली नेवर गेट देयर। यदि आप चलते रहोगे तो नए लैंडस्केप आपको दिखेंगे। यदि आप एक ही जगह खड़े रहोगे तो व्यू नहीं बदलेगा। लाइफ इज एन एवर फ्लोइंग प्रोसेस। लाइफ में अनचाही घटनाएं भी होती हैं और वो हमारे ऊपर स्कार भी छोड़ती हैं। कुछ ना कुछ घाव भी हमारे दिल पे बनते हैं उन घटनाओं से। पर लाइफ तो चलती रहती है, लाइक रनिंग वाटर। क्योंकि पानी यदि रुकता है तो उसमें बदबू आती है। तो इसलिए राइटर कहते हैं चलते रहिए, क्योंकि हर एक्सपीरियंस हमें एक सबक सिखाता है। आपका माइंड ही वो टूल है जो चीज़ों को पॉसिबल या इम्पॉसिबल बनाता है। यदि आप सोचते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल है तो आप वो पॉसिबल बना लेते हैं, और यदि आप सोचते हैं कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है तो एक्चुअल में इम्पॉसिबल आपके लिए बन जाती है। हमेशा कंप्लेन करते रहने से, रोते रहने से, वरी करते रहने से काफ़ी मुश्किलें पैदा होती हैं। सफलता के रास्ते में रुकावट आती है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। वरी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इट मेक्स अ प्रॉब्लम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। पेसिमिज्म और फियर से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, डाउट करने से भी प्रॉब्लम बनी रहती है। आप ये फील कीजिए कि आप एक पावरफुल हैं, और रियलाइज दैट यू आर द पावर दैट कमांड्स द फीलिंग ऑफ योर माइंड फ्रॉम विच सर्कमस्टांसेस ग्रो। ब्रूस ली की बैक की इंजरी के बाद उन्होंने हिम्मत से, पेशेंस से काम लिया। वो कहते थे कि पेशेंस इज नॉट पैसिव। पैसिव नहीं होता है पेशेंस। पेशेंस कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेंथ है। अपनी ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए विल पावर चाहिए। ब्रूस ली अपनी विल को हार्नेस करना जानते थे। विल क्या होती है? व्हाट इज विल? इट इज द अटेम्प्ट टू डायरेक्ट one's energy within the unlimited unfolding of the universe in order to join in harmony with this unfolding in the direction of one's doing. That means जब आप अपनी एनर्जी और अपनी डूइंग को हारमोनी में लाकर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, आपकी विल या इच्छा जबरदस्ती ना होकर आपके दिल से होनी चाहिए। यानी आप दिल से वो काम करें। लाइक आप जबरदस्ती हेल्दी खाना खाते हैं, आप खुद को फोर्स करते हैं हेल्दी खाना खाने के लिए, वो सही नहीं है। वी कैन यूज अवर विल टू अकम्प्लिश अवर गोल्स वाइल नरिशिंग अवर सोल्स। अपने ड्रीम्स में विश्वास रखकर शुरू कीजिए। ऑब्स्टेकल तो आएंगे, जब प्रॉब्लम्स आए तो उसे देखो पर्पसफुली, एम्पटी और कब
अनक्लटर योर थॉट्स एंड इमोशंस। कुछ नया सोचो, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। ऑब्स्टेकल्स हमारे लिए ग्रेट टीचर हैं। दे विल शो अस हाउ टू बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम आवर स्ट्रेंथ एंड आवर वीकनेसेस। वो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग की नई दिशा खोल देंगे, हमें नई स्किल सीखने में मदद करेंगे। इफ यू लव लाइफ, डोंट वेस्ट टाइम, फॉर टाइम इज व्हाट लाइफ इज मेड अप ऑफ। क्योंकि हमारा जीवन समय से ही मिलके बना है, तो कुछ ना कुछ नया करते रहिए, प्रॉब्लम्स को फेस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर